तमाम जानकारियों के लिए विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, जिस तरीके से लगातार गणतंत्र दिवस को लेकर के दिल्ली में अलर्ट है, तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और किन किन जगहों पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है? बिल्कुल इस तरह के खास मौके, चाहे गणतंत्र दिवस की बात की जाए, कोई त्योहार हो, जो आज़ादी का जश्न हो, उसकी बात की जाए तो सुरक्षा दिल्ली हाई अलर्ट पे रहती है। और अब चूंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह जो कर्तव्य पथ पे होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां दिल्ली में जोरों से हैं और सुरक्षा के लिहाज से जरूर कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तैयारियां हैं। 21 तारीख से दिल्ली का जो एरिया है वो नो फ्लाइंग जोन रहेगा। हालांकि कुछ घंटों के लिए सुबह के दौरान इसको रखा जाएगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस की रिहर्सल और गणतंत्र दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है वो होना है कर्तव्य पथ पे। तो सुबह के कुछ घंटों के लिए नो फ्लाइंग जोन रहेगा, इसलिए जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से भी चलेंगी और एयरलाइंस की तरफ से पहले से ही अवगत यात्रियों को करा दिया गया है। अगर हम जमीनी सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली के जितने भी मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस की तैनाती है। एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो आपको दिल्ली के मुख्य जगहों पे दिखाई देगी और खासतौर पे उस इलाके में कर्तव्य पथ पे जहाँ पे 26 जनवरी की मुख्य परेड होनी है। हालांकि अभी फिलहाल रिहर्सल चल रही है जो कि सुबह के टाइम होती है, लेकिन अभी जब मुख्य परेड होनी है तो उसको लेकर भी पुलिस और जो अन्य फोर्स है वो पहले से ही तैनात है। अलग अलग चौराहों पर आपको फोर्स दिखाई देगी। इस तरह के पोस्टर, चूंकि जो जिन संदिग्ध जो लोग हैं उनके पोस्टर दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं और उनको मुख्य जगहों पे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, दिल्ली के मुख्य चौराहे हो, मुख्य बाजार हो, वहां पे उनको चस्पाया गया है उनके पोस्टर को जिनकी संदिग्ध तस्वीरें हैं। और उसमें कहा गया है कि इन तरह के लोग अगर कहीं दिखते हैं तो उनसे सावधान रहें और पुलिस को सूचित किया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से दिल्ली का जो मुख्य इलाका है, खासतौर पर दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर जो दूसरे राज्यों से सटे हुए हैं और मुख्य दिल्ली का कर्तव्य पथ और आसपास का जो एनडीएमसी का इलाका है वो छावनी की तरह तब्दील है। और आने वाले दिनों में, चूंकि अभी चंद दिन हैं 26 जनवरी की मुख्य परेड होने में, तो तब तक आने वाले दिनों में चौकसी और बढ़ जाएगी और 22 और 23 तारीख के बाद आपको दिल्ली में और खासतौर पे सेंट्रल दिल्ली में जो फोर्स की तैनाती है वो ज्यादा दिखाई देगी। जी बिल्कुल विनय, और जिस तरीके से रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, एयरपोर्ट हुआ, यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, तो इस दौरान इन जगहों पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि आने वाली किसी भी होने वाली घटना से उसको बचा जा सके? लाजमी है कि जो सुरक्षा की जो टुकड़ियां हैं, जवानों की टुकड़ियां हैं, उनकी जो पोस्टिंग है इन इलाकों में जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जिनमें रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, मुख्य बाजार है दिल्ली के, और ऐसे इलाके जो टूरिस्ट प्लेस जहां पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। चूंकि हाल ही में हमने देखा कि लाल किले के बाहर एक विस्फोट हुआ जिसमें कई लोगों की जान भी गई। तो इस तरह से जो टूरिस्ट प्लेस है उन पर भी सुरक्षा बहुत ज़्यादा चौकस कर दी गई है, ताकि जो 26 जनवरी का जो एक तरह से कहें कि जो गणतंत्र दिवस का महोत्सव है वो बड़े सुकून से बन सके। क्योंकि देश एक तरह से ये कह सकते हैं कि कर्तव्य पथ पर जहां तमाम राज्यों की झांकियां होती है, तो वहीं तमाम फोर्स, जो भारत की फोर्स है, उनकी भी झांकियां निकलती हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे भारत की तरफ से किया जाता है। तो उसी के लिहाज से यहाँ पे तमाम तरह की चौकसी तमाम चौराहों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ा दी गई है। विनय, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इन आतंकियों के पोस्टर, जैश, अलकायदा और खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं जगह जगह पर, तो इस दौरान लोगों को क्या हिदायत दी गई है और इनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर हम लोगों की हिदायत की बात की जाए तो जितने भी पब्लिक प्लेस हैं लगातार वहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो संदिग्ध अगर कोई दिखता है तो उसके लेकर तुरंत पुलिस को सूचना दें, किसी लावारिस सामान को ना छुएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। ये सिर्फ ना जो मुख्य चौराहे हैं, मुख्य बाजारों में, दिल्ली मेट्रो में भी आपको इस तरह के अनाउंसमेंट दिखाई देगी। साथ ही साथ जो पोस्टर चस्पाए गए हैं उसमें भी कहा गया है कि अगर कोई संदिग्ध दिखे तो इनसे थोड़ा सा सावधान रहें और तुरंत पुलिस को और नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। तो लोगों को अवेयर करने के लिए भी तमाम तरह से कोशिशें यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही हैं। बिल्कुल विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी